आप लोगों को सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के मल्टी चॉइस क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं और ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से छूटने वाले नहीं हैं। आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होगी, बहुत ज़्यादा दो होंगी। विद्या की होगी तो मास्टरमाइंड की नहीं होगी, मास्टरमाइंड की होगी तो अवतार की नहीं होगी, काका की नहीं होगी। इसमें चारों क्वेश्चन बैंक के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बैंक हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल के लिए, तो उन सभी के मल्टी चॉइस क्वेश्चन इनमें बड़ी मेहनत से लिखे हैं हमने। इनका लाभ उठाएं और परीक्षा में कोई एक भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। और इन क्वेश्चन बैंक को पढ़ने के बाद में, क्वेश्चंस बैंक्स पढ़ने के बाद में आपका छूटेगा ही नहीं। ज़्यादातर 99% इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, काका बुक का पहला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय काल क्या था। और आप लोग अपना स्कोर जरूर बताएं कितने आपके सही हुए। तो बताइएगा 1914 से 1918 तक, या 1919 से 1939 तक, या 1940 से 1949 तक, या 1950 से 1956 तक। तो सही आंसर है इसमें 1919 से 1939 तक। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ? 1949 से 1919 से 1939 तक। दूसरा क्वेश्चन है, प्रसा का चांसलर कौन था? ऑटो वान बिस्मार्क था, नेपोलियन था, मेजनी था, काउंट कावूर था। सही ऑप्शन है ऑटो वान बिस्मार्क, यानी पहला ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन है, बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई? बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई? पहला है उदारवादी नीति, दूसरा ऑप्शन है लोकतांत्रिक नीति, तीसरा ऑप्शन है पृथक्करण नीति, चौथा ऑप्शन है रक्त एवं लौह नीति। बताइएगा कौन सा सही ऑप्शन है? तो आप सभी लोग जानते हैं इसमें सही ऑप्शन है रक्त एवं लौह नीति के द्वारा बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई। बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। आप अपने मन में अपना स्कोर करते जाएं और इसके प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। देखें आप कितने सही करते हैं। चौथा क्वेश्चन, किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? मैजनी ने, गैरीबाल्डी ने, कावूर ने, उपर्युक्त सभी ने। तो मैजनी ने, गैरीबाल्डी ने, कावूर ने, इन तीनों ने इटली के एकीकरण को संभव बनाया। तो ये उपर्युक्त सभी, चौथा ऑप्शन सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया? तो अभी अभी आया था, इटली के लिए संघर्ष किया, है ना। गैरीबाल्डी संबंधित था इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, या रूस की राजक्रांति से। तो सही ऑप्शन है इटली के एकीकरण से संबंधित था गैरीबाल्डी। ये क्वेश्चन वही बार बार पूछे जा रहे हैं। सातवां क्वेश्चन आप बताइएगा तो जाने, मार्टिन लूथर द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम? कैथोलिक आंदोलन था, प्यूरिटन आंदोलन था, या प्रेसेबिटेरियंस आंदोलन था, या प्रोटेस्टेंट आंदोलन था। तो सही ऑप्शन है प्रोटेस्टेंट आंदोलन था, मार्टिन लूथर द्वारा चलाया गया आंदोलन। आठवां क्वेश्चन है, महान धर्म सुधारक मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? जर्मनी का, इटली का, फ्रांस का, इंग्लैंड का। बताइएगा। तो महान धर्म सुधारक मार्टिन लूथर, सही ऑप्शन इसमें है किस देश का निवासी था? जर्मनी का निवासी था। नवा क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन किस देश से प्रारंभ किया? इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, हाईलैंड से। निवासी तो जर्मनी का था, लेकिन धर्म सुधार आंदोलन किस देश से किया? इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, हॉलैंड से। तो कौन सा सही ऑप्शन है? सही ऑप्शन है आपका इसमें जर्मनी, यानी जिस देश में रहता था वहीं से इसने शुरुआत की। 10वां क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण था? स्टेटस जर्नल का अधिवेशन, या दार्शनिकों की भूमिका, या आर्थिक तंगी, या सम्राट की निरंकुशता। बताइएगा फ्रांस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था?
स्टेटस जर्नल का अधिवेशन, या दार्शनिकों की भूमिका, या आर्थिक तंगी, या सम्राट की निरंकुशता। तो सही ऑप्शन इसमें है स्टेटस जर्नल का अधिवेशन। 11वां क्वेश्चन है, महान दार्शनिक वाल्टेयर ने किस क्रांति को प्रभावित किया? तो महान दार्शनिक वाल्टेयर ने अमेरिका की क्रांति को प्रभावित किया, या इंग्लैंड की क्रांति की, या रूस की, या फ्रांस की। तो महान दार्शनिक वाल्टेयर ने अमेरिका की क्रांति को, कि इंग्लैंड की क्रांति को, कि रूस की, कि फ्रांस की। तो सही ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति को प्रभावित किया। आप बता जरूर ध्यान करिएगा और कितने सही निकले जरूर स्कोर अपना बताइएगा। सही है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन है? गैरीबॉल्डी है, बिस्मार्क है, काबूर है, या मेजनी है? यंग इटली सोसाइटी, तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक मेजनी है। कौन है? मेजनी। 13वां क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, या फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? कौन ऑप्शन सही है? 1788 में हुआ, 1789 में हुआ, 1790 में हुआ, या 1787 में? बताइएगा। ये तो बहुत सिंपल है, तो सही ऑप्शन है 1789 में हुआ फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ। 14वां क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से, इंग्लैंड से? तो सही ऑप्शन है आपका तीसरा, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम फ्रांस से हुआ। 15वां क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी? अमेरिका से, यूएसएसआर रूस से, इंग्लैंड से, चीन से? तो सही ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। अगला है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध जो है जर्मनी से था, इटली से था, या फ्रांस से था, या इंग्लैंड से था? तो इसमें सही ऑप्शन तीसरा है, फ्रांस से नेपोलियन का संबंध था। अगला क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राजक्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, या सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, या सैन्य शासन की स्थापना हुई, या गणतंत्र की स्थापना हुई? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राजक्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र शासन की स्थापना हुई। 18वां क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ज्यूसेppe गैरिबाल्डी की, या ऑटो वान बिस्मार्क की, या नेपोलियन की, या विलियम प्रथम की? तो सही ऑप्शन इसमें दूसरा है, ऑटो वान बिस्मार्क की मुख्य भूमिका थी जर्मनी के एकीकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? ज्यूसेppe गैरिबाल्डी के नेतृत्व में, या ऑटो वान बिस्मार्क के नेतृत्व में, या नेपोलियन के नेतृत्व में, या विलियम प्रथम के नेतृत्व में? तो आप लोग सभी लोग जान गए होंगे, विलियम प्रथम प्रसा, नेपोलियन फ्रांस, ऑटो वान बिस्मार्क जर्मनी, और ज्यूसेppe गैरिबाल्डी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इटली का एकीकरण ज्यूसेppe गैरिबाल्डी ने किया। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष की गई? 1815 में, 1830 में, या 1848 में, या 1871 में? तो सही ऑप्शन इसमें सी है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन की पराजय कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1814 में, ऑप्शन नंबर 2 1815 में, ऑप्शन नंबर 3 1816 में, और ऑप्शन नंबर 4 1817 में। तो सही ऑप्शन इसमें बी है, नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1815 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन अगला है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है काबूर का, ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क का, ऑप्शन नंबर सी मेजनी का, ऑप्शन नंबर 4 मैटरनिक का। तो जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ऐसा कहने वाले थे मैटरनिक।
तो इसमें सही ऑप्शन है चौथा मेटरनिक। नेक्स्ट है ज्यूसेपे मैत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन क्या था? ज्यूसेपे मैत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन यंग इटली था या यंग फ्रांस था, तो यंग फ्रांसा था या यंग जर्मनी? तो ज्यूसे मैत्सिनी ये इटली के थे, तो इसलिए इनका गुप्त संगठन यंग इटली ही था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 24वां क्वेश्चन है जर्मन संस्कृत में वोक्सजिस्ट का आशय था? राष्ट्र था या संविधान था या आम जनता? और फोर्थ ऑप्शन है संसद। तो इसमें सही ऑप्शन ए है, जर्मन संस्कृत में वोक्सजिस्ट का आशय राष्ट्र है। अगर आपकी मल्टी चॉइस परीक्षा में सही हो गए तो फिर आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, मल्टी चॉइस पूछे भी बहुत जाएंगे इस वर्ष। 25वां क्वेश्चन है संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई? सर्वप्रथम हुई इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या जर्मनी में? तो सही ऑप्शन इसमें है इंग्लैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना इंग्लैंड देश में सबसे पहले हुई। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन है ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध इटली से था, ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी से था या फ्रांस से था या ब्रिटेन से था? तो इसमें सही ऑप्शन है जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑटो वान बिस्मार्क जो है जर्मनी से संबंध था। 27वां क्वेश्चन है किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया? विलियम प्रथम को या विलियम द्वितीय को या फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम को या फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को? तो 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था विलियम प्रथम को, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है 1789 में फ्रांस किस प्रकार राज्य था? असीमित राजतंत्र था वहाँ, या सीमित राजतंत्र था, या प्रजातंत्र था, या गणतंत्र था? तो 1889 में फ्रांस में असीमित राजतंत्र था, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 29वां और काका बुक का लास्ट क्वेश्चन है ये, कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस? तो ना तो रूस सम्मिलित था केंद्रीय शक्तियों में, ना फ्रांस, ना ब्रिटेन। सही ऑप्शन है जर्मनी, जर्मनी जो था केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। तो ये तो 29 क्वेश्चन 29 क्वेश्चंस जो हैं ये किस बुक के हैं? ये काका बुक के हैं। अब मास्टरमाइंड के वो क्वेश्चन हैं जो काका की बुक में आए हैं और वही मास्टरमाइंड में हैं, वो हमने छोड़ दिए हैं। वो क्वेश्चन हैं जो मास्टरमाइंड में हैं लेकिन काका में नहीं है। तो जैसे दूसरा क्वेश्चन जो है पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ, ये काका की बुक में नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमने ले लिया है, आ सकता है। तो पुनर्जागरण का अभ्युदय यानी शुरुआत जो है रोम से हुई या इटली से हुई या ब्रिटेन से हुई या अमेरिका से हुई? तो इसमें सही ऑप्शन है इटली, यानी ऑप्शन नंबर बी। 14वां क्वेश्चन, फिर बाकी जितने भी हैं 2 से 13 तक वो सभी आए हुए हैं काका की बुक में। देख लेना आप लोगों के पास, जिसके पास जो बुक हो मिला के देख लेना, हम झूठ नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं अपने पास से क्वेश्चन बनाए हैं। नेपोलियन की संहिता का निर्माण हुआ था 1789 में, 1814 में, 1804 में या 1820 में? तो इसमें सही ऑप्शन है 1814, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। नेपोलियन की संहिता का निर्माण 1804 में हुआ था। अगला 14वां क्वेश्चन 13वां फिर 14वां क्वेश्चन है फ्रांस की 1804 की नागरिक संहिता को प्रायः क्या कहा जाता है? जो नागरिक संहिता थी 1804 में उसे क्या कहा जाता है? लुई 14वें की संहिता या बिस्मार्क की संहिता या हिटलर की संहिता या नेपोलियन की संहिता? तो आप लोग सभी जानते हो कि फ्रांस की जो 1804 की नागरिक संहिता है उसको प्रायः नेपोलियन की संहिता कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। 15वां क्वेश्चन है जैकोबिन दल का संबंध था फ्रांस से, इंग्लैंड से, जापान से, भारत से? बताओ जैकोबियन दल का संबंध किससे था? तो सही ऑप्शन है फ्रांस से, तो सही ऑप्शन ए सही है। जैकोबिन दल जो है फ्रांस से संबंधित था। 17वां क्वेश्चन है 15वें के बाद 16वां क्वेश्चन आ चुका है काका में, जो इसमें मास्टरमाइंड में है। 17वां है जॉल वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना कब हुई? 1848 में,
1815 में या 1870 में या 1834 में। तो जाल वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना 1834 में हुई। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये तो कुछ क्वेश्चन मास्टरमाइंड के थे जो काका बुक से भिन्न थे। अब विद्या क्वेश्चन बैंक से देखते हैं कितने क्वेश्चन काका और मास्टरमाइंड से भिन्न हैं। जैसे 3 क्वेश्चन जो शुरुआत के हैं वो पीछे वाले क्वेश्चन में तुम पढ़ चुके होगे, जिनके पास विद्या हो मिला लें अपने। चौथा क्वेश्चन इन दोनों में नहीं आया है, काका और मास्टरमाइंड में। चौथा क्वेश्चन है किस संधि के फलस्वरूप यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र रूप में मान्यता मिली। तो किस संधि के फलस्वरूप यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? पेरिस की संधि से, वर्साय की संधि से, वियना की संधि से, कुस्तुनतुनिया की संधि से। तो सही ऑप्शन है कुस्तुनतुनिया की संधि से यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। और विद्या का कौन सा क्वेश्चन है जो आया? अब विद्या का एक ही क्वेश्चन था ये वाला, चौथा। बाकी सारे क्वेश्चन जो विद्या में आए हैं वो काका और मास्टरमाइंड की बुक में पढ़ चुके हैं। अब आपका शुरू होता है अवतार। अवतार क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन काका, विद्या और मास्टरमाइंड से अलग हैं उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है। जैसे 8वां क्वेश्चन इसमें भिन्न है, बार बार रिपीट क्यों कराएं, जो भिन्न है उन्हीं को ले रहे हैं। इसे लिखा है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण कौन कौन से हैं? नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ इसलिए यूरोप में राष्ट्रवाद आया, या उदारवादी विचारधारा का विचार आया इसलिए उदारवाद आया, या क्रांतिकारी का उदय हुआ इसलिए यूरोप में राष्ट्रवाद आया, या ये सभी। तो सही ऑप्शन है ये सभी। नए मध्यम वर्ग का उदय भी हुआ, उदारवादी विचारधारा का विचार भी आया, क्रांतिकारी का उदय, या सभी। 9वां क्वेश्चन फिर आया है अवतार का। मध्यम वर्ग के उदय का कारण क्या था? औद्योगिकरण था, मानवीकरण था, तकनीकी था, या वैश्वीकरण था? तो मध्यम वर्ग के उदय का कारण था औद्योगिकरण। सही ऑप्शन है ए। 19वां क्वेश्चन है वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो वियना सम्मेलन की मेजबानी जो है मेटरनिख ने की, या बिस्मार्क ने की, या चार्ल्स दशम ने की, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है मेटरनिख, यानी ऑप्शन नंबर ए। वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिख ने की। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? कितना अच्छा क्वेश्चन है। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? हैब्सबर्ग की, आलिया वंश की, या बुर्बो वंश की, या जारशाही वंश की? तो सही ऑप्शन है बुर्बो वंश की, यानी ऑप्शन नंबर सी। फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है 14वां। यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ? तो यूरोप में प्रथम विद्रोह मई 1830 में हुआ, या मई 1830 में हुआ, या जुलाई 1830 में हुआ, या जुलाई 1829 में हुआ? तो बताइएगा सही ऑप्शन कौन है कि यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ? तो सही ऑप्शन है जुलाई 1830, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संघीय शासन व्यवस्था, या संवैधानिक राजतंत्र, या निरंकुश राजतंत्र, या गणराज्य? तो 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र शासन की व्यवस्था हुई। तो सही ऑप्शन बी है, संवैधानिक राजतंत्र। 16वां क्वेश्चन है कि यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? 1820 में, या 1830 में, या 1840 में, या 1850 में? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो सही ऑप्शन है 1830, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। सही आंसर है 1830। यूरोप में 1830 के दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई। अगला क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रेलिया था, या प्रसा थी? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो था वो ऑस्ट्रिया था। तो सही ऑप्शन है सी, ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है अवतार का। किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? तो फ्रांस प्रसा युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हुआ, या फ्रांस इटली के युद्ध में, या ऑस्टरलिच के युद्ध में, या जॉल वेराइन के युद्ध में? तो सही ऑप्शन है फ्रांस प्रसा युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर ए
सही आंसर है फ्रांस प्रसा के युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया, तो सही ऑप्शन है ए। अगला है प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। कब घोषित किया गया? दिसंबर 1870 को, या जनवरी 1871 में, या जनवरी 1870 में, या जनवरी 1872 में। तो सही आंसर है 1871 जनवरी में, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। जनवरी 1871 में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक कब हुई? 1871 में, 1872 में, 1870 में, या 1850 में। तो प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक हुई थी 1871 में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया का युद्ध हुआ तब जर्मनी का एकीकरण हुआ, या प्रसा डेनमार्क का युद्ध हुआ तब जर्मनी का एकीकरण हुआ, या सोडोवा का एक युद्ध के बाद में, या सीडान के युद्ध में। तो इसमें प्रसा डेनमार्क दिया है, प्रसा नहीं, प्रसा और फ्रांस का होता तो सही था। इसमें सही ऑप्शन है सीडान के युद्ध में। सीडान मतलब फ्रांस और प्रसा के युद्ध को भी सीडान कहते हैं। तो फ्रांस सीडान के युद्ध के बाद में जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ, या दिया होगा फ्रांस या प्रसा का युद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन आंसर ये सही है, यानी 25वें का डी सही है। सीडान के युद्ध के बाद में या फ्रांस प्रसा के युद्ध के बाद में जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगला है किसने जिउसेपे मैत्सिनी को सामाजिक आदेश का दुश्मन बताया? मतलब किसने जिउसेपे मैत्सिनी को सामाजिक आदेश का दुश्मन बनाया? तो मैटरनिख ने बताया, कि विलियम प्रथम ने बताया, या आबा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जिउसेपे मैत्सिनी को सामाजिक आदेश का दुश्मन मैटरनिख ने बताया था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। 28वां क्वेश्चन है काउंटी कैबिलो डी काबूर पिडमॉन्ट के मंत्री किस समय काल में थे? काउंटी कैबिलो डी काबूर पिडमॉन्ट के मंत्री किस समय काल में थे? 1858 से 1860 तक, या 1860 से 1865 तक, या 1852 से 1860 तक, या इनमें से कोई नहीं। तो काउंटी का कैबिलो डी काबूर पिडमॉन्ट के मंत्री जो थे वो 1852 से 1860 के समय काल में हुए, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब 29वां को 28वां है, इसमें 29वां 30वां ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पीछे बताए गए होंगे विद्या, मास्टरमाइंड और काका की बुक में। 31वां क्वेश्चन नहीं आया होगा, किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया है? तो मैत्सिनी ने भी बनाया, गैरिबाल्डी ने भी, कि काबूर ने, या ये सभी? तो ये तो क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो गया है। इन सभी ने इटली के एकीकरण में सहयोग दिया, मैत्सिनी ने भी, गैरिबाल्डी ने भी, और काबूर ने भी। लास्ट क्वेश्चन पहले पाठ का यूरोप में राष्ट्रवाद का लास्ट क्वेश्चन है, चारों बुक का, काका, मास्टरमाइंड, विद्या और अवतार का, इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया? एक वीडियो देख लो और चारों बुकों के क्वेश्चन आंसर मल्टी चॉइस वाले कंप्लीट। इससे अच्छा क्या है? 1660 में इंग्लैंड में राजतंत्र आया, 1672 में, 1688 में, या 1896 में इंग्लैंड में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया? तो इसका आंसर है 1688, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आप लोग जरूर बताइए इन सारे क्वेश्चंस में से कितने आपके सही निकले। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड हियरिंग माय वीडियोज। और सभी लोग इसको शेयर जरूर कर दें अपने साथियों के पास में। थैंक्स फॉर वाचिंग।